गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवांजेलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज बुधवार है 15 फरवरी 2023। आज का विषय है मुझे खोज खुदाबंद और वचन लिया गया है भजन संग्रह का पुस्तक 139 का 23 और 24, साम्स 139, 23 एंड 24। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वचन पढ़ाई सुनाए पे खुदावन आशीष करें। देखिए, हम सभी को मालूम है अभी का समय कैसा चलता है। हम सभी को मालूम है यदि हम कुछ करते हैं, पुराने ज़माना जैसा नहीं है। हम अभी 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं। हम लोगों को जांचने के लिए फट हो जाते हैं। हम लोगों को भला बुला कह देते हैं। बहुत ही जल्दी है हम वो काम के लिए, पर बहुत सारे समय पे हमारा जीवन हम वैसे नहीं जी पाते हैं। हमारा जीवन जो है हम वैसे जीने नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे समय पे हमारा जीवन में हम मार्ग में चलने के लिए हम बहुत पीछे हो जाते हैं। देखिए, हमारा जीवन में बहुत सारी कठिनाई आता है, और वो सब कठिनाई खुदावन से हमें दूर करने के लिए भी बहुत कोशिश करता है। पर खुदावन के मार्ग में जब हम रहते हैं, खुदावन के वचन में जब हम रहते हैं, हम कभी भी शैतान हमसे खुदावन के हाथ से शैतान हमें कभी भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो खुदावन से शक्तिशाली नहीं, पर खुदावन उससे शक्तिशाली है। और वैसे ही जब हम परेशानी में होते हैं, हम दूर हो जाते हैं परेशानी खुदावन से, और जब हम उदास हो जाते हैं, ये सब ख्याल हमारे दिल में आता है। इसी तरीके से कि जब 139 का पद जब दाऊद लिख रहा था, तो वो भी शायद इसी प्रकार का कठिनाई से जा रहा था होगा। मुझे खुदावन का ज्ञान चाहिए था होगा, और बहुत सारे समय पे हमें खुदावन का ज्ञान का बहुत आवश्यक होता है। देखिए, हम संसार में पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ ज्ञान तो ले सकते हैं, पर असल ज्ञान और बुद्धि हमें खुदावन के द्वारा मिलता है, जो कि हमें दुआ करना है खुदावन से। खुदावन, मैं आपकी ओर आता हूँ बोल के खुदावन से जब हम दुआ करते हैं, तब हमें खुदावन चलाता है। देखिए, हम संसार के ज्ञान और बुद्धि लेके कभी भी हमारे जीवन को जी नहीं सकते हैं। बहुत कठिनाई भरा होता है, लेकिन जब हम खुदावन के ज्ञान और बुद्धि में चलते हैं, तब खुदावन हमें सही रीति से अनुग्रह आशीष में चलाता है। और खुदावन यही चाहता है कि हम भी उनके मार्ग में चलें, उनके साथ चलें बोल के खुदावन चाहता है। उनका जो वचन हमारे लिए है उसके साथ चलें। और दाऊद यही आज कह रहा है। दाऊद भी इसी प्रकार का परेशानी से चल रहा था मेरे ख्याल से, और दाऊद परेशानी में था। तो उस समय पे ये कि दाऊद क्या कहता है कि खुदावन मुझे जांच ले बोलता है खुदावन। देखिए, उसे मालूम था कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, या वो जो कर रहा है कहीं ना कहीं नहीं पहुंच रहा है, या कुछ काम में वो लगा था तो वो काम नहीं हो रहा है। तो उस समय हमें ये दुआ करना बहुत ज़रूरी है कि खुदावन मुझे जांच, मैं कैसा हूँ। मैं किसी और को उंगली दिखाने से पहले वो 3 उंगली मेरे पास जो आ रहा है, मुझे वो देखना बहुत ज़रूरी है बोल के दाऊद राजा अपने आप को पहले जांच रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जांचते नहीं है, और हम लोगों को जज करने लग जाते हैं। हम लोगों को जांचने लग जाते हैं कि तू खराब है, तू ऐसा है, तू वैसा है। नहीं, इस प्रकार से नहीं होता है। हमारे पास जितना भी चिंता होता है, दाऊद के पास भी बहुत सारी चिंता था, परेशानी था। एक राजा था, तो परेशानी, बहुत सारा समाज का बातचीत होता है, बहुत सारा पुराना चीज़, लोग उसको धिक्कार रहे हैं, लोग उसको क्या क्या भला बुरा कह रहे हैं। बहुत प्यार करने वाले भी थे, बहुत उन्हें उनके पीछे बात करने वाले भी थे। सभी कुछ साइड में रख के वो क्या कहता है खुदावन से, मुझे जांच ले। खुदावन को कहता है मुझे जांच, मुझे परख कर देख मैं कैसा हूँ बोल के दाऊद कहता है। दाऊद कहता है कि मैं पाप में अभी डूबा हूँ कि नहीं, मेरा जो बुरा चाल चलन है कि नहीं मेरे पास, मुझे जांच ले बोल के खुद उससे कहता है। और जांच के मुझे तेरी अनुग्रह में रख बोल के खुदावन से वो दुआ करता है। आज हमें भी वही करना है जो दाऊद राजा ने किया। देखिए, दाऊद राजा अपने आप को जांच रहा था, परख रहा था खुदावन के आगे। वो खुदावन से दुआ में कह रहा था। देखिए, हम लोगों के आगे जाके हम अपना छाती चीर के नहीं दिखा सकते हैं कि यस वी आर हॉनेस्ट पर्सन, हम एक सही व्यक्ति है,
हम गलत नहीं करते हैं, हमने गलत नहीं किया है। ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ ये सब है। देखिए बहुत सारे समय पे हम गलत तरीक़ा से भी फंस जाते हैं। बहुत सारे समय पे देखिए एक चोर का साथ यदि आप घूमेंगे, आपका चाल चलन होगा तो वो आपको भी लोग क्या समझेंगे, चोर समझेगा, राइट। और जब आप एक अच्छे इंसान के साथ घूमते हैं या उसके साथ चाल चलन आपका होता है तो लोग भी आपको अच्छा ही समझता है। सो वैसे ही जब हम बुरी संगति में चलते हैं तो लोग भी हमें बुरा ही सोचते हैं, और जब हम अच्छी संगति में होते हैं तब भी लोग हमें अच्छा समझते हैं। लेकिन बहुत सारे समय पे देखिए हम बुरे लोगों के साथ होने से भी हमारा जो चाल चलन होता है, हमारा जो अंदर का व्यवहार होता है वो अच्छा ही होता है, पर लोगों के सामने हम बुरे हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो हमारा ख़राब है। सो उसी प्रकार से लोग जो देखते हैं उसी में जज कर लेते हैं। हमें वैसा नहीं करना, हमें जांचना है, हमें परखना है, उसके बाद ही हमें डिसीजन देना है। हम फट करके किसी को भी बिना जांच के, बिना प्रचार करके नहीं कर सकते। देखिए जब भी हम कोर्ट में जाते हैं बिना हियरिंग का सज़ा नहीं सुनाया जाता है, राइट। पहले हियरिंग हुआ जाता है, बहुत साल हियरिंग होता है। इंडिया कोर्ट में तो बहुत सारा कोर्ट ऐसे भी अभी भी बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोग मर जाते हैं उसका बाद उनका नंबर आता है। तो वैसे ही हम देखते हैं हमारा नंबर अभी ही आना बहुत जरूरी है। खुदावन के पास हमें न्याय मिलना है तो खुदावन के पास फट जाके दुआ करें कि खुदावन मुझे चला। आज हम यदि कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो खुदावन के पास जाना बहुत ज़रूरी है, खुदावन से दुआ करना बहुत ज़रूरी है, खुदावन को कहना ज़रूरी है कि खुदावन मैं आपके पास आता हूँ, खुदावन मुझे चला, मैं ताकि आपके अनुग्रह में आके आपके साथ रह सकूं, आपके अनुग्रह में रह सकूं, आपके वचन में रह सकूं। यस बोल के हमें खुदावन से दुआ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावन ही वो सब कर सकता है जो हम लोगों से नहीं कह सकते हैं। जो हम खुदावन लोग हमें नहीं समझ सकता है। आज मुझे समझने वाला भी कम लोग होगा पर खुदावन मुझे समझता है। आज मेरा जो अंदर का मेरा भावना है, मेरा सोच है, मेरा परेशानी है, वो सब में लोगों को कहने से उन्हें खेल ठट्ठा लगेगा, उन्हें झूठ लगेगा, पर खुदावन मुझे जांचता है, खुदावन मुझे जानता है सही रीति से मैं कैसा इंसान हूँ। आज यदि आप अपने आप को नहीं जान पा रहे तो हमें दुआ करना ज़रूरी है। खुदावन के पास जाके कहना ज़रूरी है कि खुदावन तू मुझे जांच ले, तू मुझे चला। ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार हमारा अनंत घर नहीं है, अनंत घर हमारा स्वर्ग में है। हम ये संसार में एक यात्री है, हमें ये यात्रा जो है अच्छे तरीक़ा से हम करें। आने वाला दिन के लिए हमारा जो घर है वो घर में प्रवेश करने के लिए हम सीधी रीति से अपना जीवन को चलाएं। यदि आज आप चलना चाहते हैं, यदि आज आप दाऊद के तरीक़ा से, यदि आज आप परेशानी है, यदि आज आप चिंतित है, यदि आज आप ज्ञान और बुद्धि का खोज में हैं, तो आइए हम छोटी प्रार्थना करें। खुदावन आपके साथ रहेगा, खुदावन आपको अनुग्रह आशीष में रखेगा। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन और समय के लिए आपने जो हमें दिया। खुदावन आज हम देख रहे थे दाऊद राजा जिस तरीके से परेशान में था, दाऊद राजा जिस तरीक़ा से अकेलापन में था, आज हम भी उसी तरीक़ा से खुदावन आपका अनुग्रह में आना चाहते हैं। खुदावन हमें भी आपका अनुग्रह चाहिए। खुदावन हमें एक बेहतर इंसान बना खुदावन बोल के आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी को आप एक बेहतर इंसान बना दे, ताकि हम आने वाले दिन में आपकी झंडा को अच्छी तरीक़ा से लहरा सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हमें जांच ले, हमारे हृदय को जांच खुदावन, हमारे हृदय की जो भावना है उसको और भी अच्छी तरीक़ा से देख बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए, हम नहीं जानते हमारा हृदय को कौन सा सुकून चाहिए, पर हम आपके हाथ में आते हैं, हम आपके हाथ में सब कुछ सौंपते हैं। खुदावन आप सही रीति से हमें चला। आज बहुत सारे लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ज्ञान का ज़रूरी है खुदावन, ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम सही रीति से ये संसार में चल सकें। खुदावन बहुत सारे लोग आज अपने आप को आपके हाथ पे सौंप रहे हैं। खुदावन उन सभी को आशीष कर, आज मुझे आशीष कर। हमारा हर एक कहीं ना कहीं कमजोरी है खुदावन, आज वो कमजोरी को हम आपके पास लेके आते हैं। आज
आप वो कमजोरी के हमारा सामर्थ बनाएंगे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं आपको खुदावन हमारा दुआ सुनने के लिए। आज बहुत सारे लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी का बीमारी को चंगाई कर। बहुत सारे लोग यात्रा में हैं, उन सभी को सही रीति से उनके घर में पहुंचा दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आज बहुत सारे लोग अपने नौकरी के लिए, बहुत सारे लोग आज आपका खोज में निकले खुदावन। उन सभी को आशीष कर, वो आपको अनुग्रह में आ सके बोल के, आपकी अनुग्रह में आ सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन ये प्रार्थना सुनने के लिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आज आपको खुदावन के साथ वो रखना चाहता है खुदावन। अपनी जो हाथ है वो हाथ से आपको छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप भी छोड़ना नहीं चाहिए तो हमेशा उनके साथ रहिए, दुआ में उनको याद करिए। खुदावन आपको, आपके पड़ोसी को, आपके काम को, सभी को सही रीति से रखें। आप सभी का समय, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।